जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं अरुण शर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अरुण एस्ट्रोलॉजर में। प्रिय मित्रों, आज हम वास्तु शास्त्र के 26 ऐसे महा उपाय लेकर आए हैं जो जीवन में लाएंगे तरक्की। आपने इन उपायों को जो है अपने घर में लागू करना है, अपनी जीवन शैली में लागू करना है। इसके करने से आपके घर में होगा माँ लक्ष्मी का वास। अगर करेंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार ये आसन उपाय, घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पर परिवार में आर्थिक समृद्धि, सुख, वैभव तथा अच्छी सेहत मिलती है। अक्सर होता क्या है कि हम घर तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन वो वास्तु शास्त्र के साथ उसका निर्माण नहीं हो पाता है। कौन सी वस्तु कहाँ रखनी है ये भी वास्तु शास्त्र के साथ नियम बने हुए। शीशा कहाँ रहना चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, रसोई कहाँ होनी चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, सीढ़ी कहाँ होना चाहिए, ये सब वास्तु शास्त्र के निमित्त ही रखा जाता है। जिसका घर इसकी तरह बन जाता है, इस नियमों का पालन करता है, उसके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कौन से वास्तु टिप्स और अपनी रुकावटों को आप कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि आज हम खास 26 टिप्स पर बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वास्तु टिप्स जो रहेगा वह है, पहला वास्तु टिप्स है सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज न दें। ये तीन चीजें वर्जित हो जाती है। कौन? दूध, दही और प्याज। इन तीन चीजों को किसी को भी सूर्यास्त के समय नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में बरकत और सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरा जो टिप्स है वास्तु टिप्स, दफ्तर में काम करते समय उत्तर पूर्व की ओर मुख करके बैठें तो शुभ रहेगा, जबकि बॉस कार्यालय प्रमुख के केबिन का नेतृत्व कोण में होना चाहिए। इससे भी जो है तरक्की के कुछ योग बनते हैं। तीसरा वास्तु टिप्स होगा, बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे घर में अशांति फैलती है और घर में रहने वाले सदस्यों पर कर्ज चढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो ध्यान रखिए कि बिस्तर पर कभी भी भोजन ना करें, भोजन बैठकर ही करना चाहिए। आगे टिप्स होगा, पक्षियों को दाना खिलाने और गाय को रोटी और चारा खिलाने से ग्रह दोष निवारण हो जाता है। जितनी भी विघ्न बाधाएं रहती है वो सब समाप्त हो जाती है। आगे वास्तु टिप्स के अनुसार है, रात को सोने से पहले घर की रसोई में 1 बाल्टी पानी भरकर रखें। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही बाथरूम में बाल्टी में पानी भरकर रखेंगे तो जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते जाएंगे। अर्थात बाल्टी खाली नहीं होनी चाहिए। इससे भी क्या है, ये वास्तु दोष का भी एक पार्ट है, इसको भी आपको अवश्य अपनाना चाहिए। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि रसोई घर में जो है वो ताम्र पात्र में जल भर के 24 घंटे उसको रखना चाहिए। उससे भी क्या है, अन्नपूर्णा जो है वो प्रसन्न होती है। आगे वास्तु टिप्स है, विवाह पत्रिका यानी जन्म पत्रिका जो होती है, विवाह में जो लगन जोड़े जाते हैं उनको भूलकर भी फाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति के गुरु और मंगल का दोष लगता है। गुरु और मंगल जो है इससे रूठ जाते हैं। अर्थात उस लगन को हमेशा के लिए संभाल कर रखना चाहिए। बात करें आगे, रसोई में रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप रात में बर्तन साफ नहीं कर सकते तो उन्हें सिर्फ पानी से धोकर रख दें। इससे धन हानि होने से बचेगी। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि रात्रि के समय अनेक सारे शक्तियां जो है ब्रह्मांड में विचरण करती है और वो बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश करती है। वो भी खाने के लिए उन जूठे बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण जो है वो हमारे अंदर प्रवेश कर लेते हैं। इसीलिए रात को कभी कदापि भी जो है रसोई घर में बर्तन धोने के लिए नहीं रखना चाहिए, उन्हें साफ ही करना चाहिए। आगे वास्तु टिप्स है, रात को सोते वक्त व्यक्ति का सिर हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इससे अनिद्रा रोग होने की संभावना होती है। साथ ही व्यक्ति की पाचन शक्ति पर विपरीत असर पड़ता है। अर्थात आपको दक्षिणी दिशा में सिर करके ही सोना आपके लिए शुभ रहेगा।
आगे वास्तु टिप्स है, घर से निकलते समय माता पिता को विधिवत झुककर प्रणाम करना चाहिए। इससे बृहस्पति और बुध ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं, इनकी अवस्थाएं ठीक चलती है। इससे व्यक्ति के जटिल से जटिल काम भी बन जाते हैं। कुल मिलाकर के क्या, बड़ों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो पाता है। जिनके माता पिता दूर रहते हैं वो चित्र को छूकर भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आगे वास्तु टिप्स है, पूर्वजों के चित्र पूजा कक्ष में रखना शुभ नहीं होता, अर्थात जो पितरों की फोटो होती है वो पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। घर में पूर्वजों के चित्र नैऋत्य कोण में होने चाहिए या पश्चिम में रखना चाहिए। ठीक है। पूजा स्थल में सुबह शाम दीपक जलाना सौभाग्यवर्धक होता है, अर्थात दीपक अवश्य जलना चाहिए। आगे वास्तु टिप्स क्या कहता है, घर में देवी देवताओं की ज्यादा तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, शयन कक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे वास्तु टिप्स क्या कहता है, प्रवेश द्वार के आगे स्वास्तिक, ओम, शुभ लाभ जैसे मांगलिक चिन्हों का उपयोग अवश्य करें। इससे घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, वह घर जो है निरोगी बना रहता है। आगे वास्तु टिप्स की बात करें, शयन कक्ष में टेलीविजन कदापि न रखें क्योंकि इससे शारीरिक क्षमताओं में विपरीत असर पड़ता है। आगे वास्तु टिप्स है, घर का प्रवेश द्वार एकदम स्वच्छ होना चाहिए। प्रवेश द्वार जितना स्वच्छ होगा घर में लक्ष्मी आने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाती है। आगे वास्तु टिप्स है, घर में कभी कभी नमक के पानी का पोछा लगाना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आगे वास्तु टिप्स है, घर के भीतर शंख अवश्य रखें, इससे बजाने से 500 मीटर के दायरे में रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। आगे वास्तु टिप्स है, शयन कक्ष में बेड के बीचों बीच कोई लैंप, पंखा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि नहीं होना चाहिए, अन्यथा शयनकर्ता का पाचन प्राय खराब रहता है। आगे वास्तु टिप्स कहता है, वास्तु दोष दूर करने के लिए एक कटोरी में साबुत नमक भरें, इसे बाथरूम में रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा जो है दूर हो जाती है। आगे वास्तु टिप्स क्या कहता है, बेडरूम में अगर आप तिजोरी या अलमारी रखना चाहते हैं तो वह दक्षिण दिशा की दीवार के साथ सटाकर रखें। अलमारी का मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए, तभी जो है उसमें लक्ष्मी का वास होता है। आगे वास्तु टिप्स क्या कहता है, बेडरूम में जूठे बर्तन रखने से दिमागी परेशानियां बढ़ती है। बेडरूम में झाड़ू और एक से अधिक जूते चप्पल भी नहीं रखने चाहिए। आगे वास्तु टिप्स क्या कहता है, बेड के सामने या कहीं भी ऐसी जगह शीशा नहीं लगाना चाहिए जहां से आपके बेड का प्रतिबिंब दिखता हो, इससे संबंधों में दरार उत्पन्न हो जाती है। आगे वास्तु टिप्स क्या कहता है, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है उन्हें पूरब की ओर मुख करके अध्ययन करना चाहिए, इससे उन्हें लाभ प्राप्त हो पाता है। वास्तु टिप्स के अनुसार रात को सोते वक्त व्यक्ति का सिर हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए, कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए, इससे अनिद्रा, रोग भय संभावना बनी रहती है, व्यक्ति की पाचन शक्ति भी विपरीत असर पड़ता है। आगे वास्तु टिप्स क्या कहता है, शयन कक्ष में मंदिर, देवी देवताओं के चित्र व पूर्वजों के चित्र न रखें, इस किसी भी प्रकार की खोखली मूर्तियां भी नहीं रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है और रिश्तों में दरार तथा लक्ष्मी का वास कम हो पाता। आगे वास्तु टिप्स क्या कहता है, छत पर उल्टा मटका रखने से परेशानी आती है, यह कभी भी न करें। घर में बंद घड़ी भाग्य को अवरुद्ध कर देती है, अर्थात घड़ी भी बंद नहीं होनी चाहिए। आगे वास्तु टिप्स क्या कहता है, अगर पति पत्नी में प्रेम की कमी है तो बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण और राधा का चित्र जिसमें पीछे मोर दिखाई देते हों ऐसे चित्र लगाने चाहिए, यह अत्यंत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। आगे वास्तु टिप्स क्या कहता है, घर में समय समय पर गौमूत्र का छिड़काव करते रहना चाहिए, इससे हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा भी बेअसर हो जाती है, यानी
उन बुरी जो नकारात्मक क्षमताएं रहती है, जो हमारे आसपास घूमती है, वह भी घर में प्रवेश नहीं करती है। आगे वास्तु टिप्स क्या कहता है? घर से कबाड़ हमेशा निकाल देना चाहिए, कबाड़ा घर में नहीं होना चाहिए। अगर घर की छत पर खाली मटका, निवार के गोले, टूटी कुर्सी, चारपाई आदि ऐसे कबाड़ पड़े हुए तो उसको फेंक देना चाहिए या बेच देना चाहिए। इससे जो है नेगेटिव ऊर्जा उन कबाड़ों में प्रवेश करती है और जो धीरे धीरे हमारे अंदर भी प्रवेश करती है। आखिरी वास्तु टिप्स आज का होगा, किसी सदस्य को बुरे स्वप्न आते हैं तो गंगा जल सिरहाने रखकर सोएं, सुबह किसी गमले में डाल दें, वो बुरे स्वप्न आना बंद हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 26 वास्तु टिप्स आपको हमने बताया। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा, आप इनको फॉलो भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।